हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आई एम सुमन सैनी, नेट जीआरएफ इन कॉमर्स। और रिसर्च के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च की एमसीक्यू सीरीज़। ये मेरी फर्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ है और ऐसे ही डेली एक रिसर्च की एमसीक्यू सीरीज़ मैं आपको देती रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। एजुकेशन में रिसर्च का एम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1, हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। बी, हेल्प द कैंडिडेट टू बिकम एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। सी, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। या डी, इंक्रीज सोशल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। तो क्या है एम ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन? एजुकेशन में क्या रिसर्च होता है, क्या मतलब एम होता है रिसर्च का? तो ये होता है हेल्प द कैंडिडेट टू बिकम एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। एमिनेंट एजुकेशनिस्ट मतलब एक फेमस, एक रिस्पेक्टेड, मतलब अच्छा एजुकेशनिस्ट बनने के लिए वो है रिसर्च करता है एक एजुकेशन में। तो मेन इन जो एम टेंशन होता है उसका ये होता है, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, inferring about the whole population based on the observation made on a small part is called option number A, deductive inference, B, inductive inference, C, pseudo inference and D, objective inference। तो ये मैंने आपको करवाया था, एक डिडक्टिव थ्योरी और एक इंडक्टिव थ्योरी, ये दोनों मैंने आपको करवाए थे ना। डिडक्टिव थ्योरी जिसमें हमारे पास क्या होता है, इन्फ्रेंस, जिसमें हमारे पास एक थ्योरी होती है और फिर हम उस पर जो है रिसर्च करते हैं। और इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में हम थ्योरी बनाते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके, और फिर उसकी हम क्या बनाते हैं, उस पर रिसर्च करके फिर हम उसकी थ्योरी बनाते हैं। तो ये कहता है इन्फरिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पर जो बेस होती है वो इन्फरिंग, मतलब उस पर जो हम कंक्लूजन निकालते हैं ऑब्जर्वेशन करके, तो वो क्या किसका पार्ट होता है, वो होता है इंडक्टिव इन्फ्रेंस का। सो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज। डाटा कलेक्शन में जब हम सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हैं तो इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या होगा? इंक्रीज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं, सैंपल से तो एक्यूरेसी बल्कि कम होती है, क्योंकि एक तो हम पूरे पार्ट की स्टडी करें, एक उसका एक छोटा सा पार्ट लेके स्टडी करें, तो एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होगी? हम पूरे की स्टडी करेंगे उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, तो ये बिल्कुल नहीं है। सेकेंड है द ओनली मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। क्या ये एक डाटा कलेक्शन का सिर्फ ओनली यही मेथड है? ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है। थर्ड है सेव टाइम। हाँ, ये हो सकता है, जो सैम्पलिंग मेथड है इससे अपना टाइम सेव होता है। एक तो हम पूरे पार्ट की स्टडी करेंगे तो अपना टाइम ज़्यादा लगेगा, और एक उसका हम छोटा सा पार्ट लेके स्टडी करेंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा। तो इसका आंसर होगा सी। डी पढ़ लेते हैं इसका, ईजी टू हैंडल द डाटा। डाटा को हैंडल करना ईजी होता है, तो ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल इसके का राइट आंसर होता है कि इससे अपना टाइम जो है वो सेव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, सेव टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के रिगार्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है? ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग इज रीजनेबली एक्यूरेट। जो रैंडम सैम्पलिंग होती है वो एक्यूरेट, रीजनेबली एक्यूरेट होती है। बिल्कुल राइट है ये, क्योंकि रैंडम में हम क्या होता है, कुछ अपना पर्सनल बायसनेस हम इसमें नहीं लगाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट आता है। और बी है रैंडम सैम्पलिंग इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ये भी बिल्कुल है, पर्सनल बायस हम अपना इसमें नहीं लगाते हैं, इससे फ्री है। और एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग का एक इकोनॉमिकल मेथड है, ये भी ठीक है। कैन बी अप्लाइड फॉर ऑल टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन, ये कहता है कि हम हर डाटा के कलेक्शन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। रैंडम सैम्पलिंग को हम डाटा, कौन से डाटा पर ये फिट बैठता है उसी पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, हर डाटा कलेक्शन पे इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये नोट पूछा है, तो ये मतलब इसके लिए राइट नहीं है ये रैंडम सैम्पलिंग के बारे में, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, A researcher is said to be committed the type 1 error 1। अब मैंने आपको करवाया था ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर कौन सी होती है। टाइप 1 एरर होती है जब जो नल हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, वो ट्रू होती है। नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और उसको क्या कर दिया जाता है, उसको
रिजेक्ट कर दिया जाता है। और टाइप 2 एरर कौन सी होती है? नल हाइपोथेसिस जो फॉल्स होती है और उसको क्या किया जाता है? उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इसने पूछा है टाइप 1 एरर। तो ऑप्शन ए, व्हेन ही रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस विच इज एक्चुअली ट्रू। तो इसका आंसर ए ही है, जब ये नल हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट की जाती है जबकि वो ट्रू थी, तो वो होती है टाइप 1 एरर। बाकी व्हेन ही एक्सेप्ट अ नल हाइपोथेसिस विच इज एक्चुअली फॉल्स, जो फॉल्स होती है और तब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो ये तो टाइप 2 एरर है। सी, बोथ द नल एंड हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, ये बिल्कुल गलत है, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द बेस्ट सैम्पलिंग मेथड फॉर सैम्पलिंग अ पॉपुलेशन फिनिट साइज। जो पॉपुलेशन है अपनी वो क्या है? वो है फिनिट साइज। तो बेस्ट सैम्पलिंग मेथड कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, एरिया सैम्पलिंग, बी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सी, प्रपोजिव सैम्पलिंग, या डी, कोटा सैम्पलिंग। तो फिनिट साइज है जब, तो उसमें क्या होगा? सबसे बेस्ट जो मेथड होगा वो होगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जैसे मैंने करवाई थी, जैसे उनको नंबर वाइज लिख के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लिख के, जैसे हर सेकंड आइटम फाइल 2 4 6, इस तरह से सिस्टमेटिकली जब सैंपल सेलेक्ट किया जाता है वो होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो फिनिट साइज में सबसे बेस्ट मेथड होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द डाटा इन रिसर्च। तो इस डाटा इन रिसर्च के बारे में क्या ट्रू है? इन रिसर्च द डाटा कैन बी क्वालिटेटिव, जो रिसर्च है उसमें डाटा क्वालिटेटिव हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। इन रिसर्च द डाटा कैन बी क्वांटिटेटिव, ये भी ठीक है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। इन रिसर्च द डाटा कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बिल्कुल ठीक है। क्वालिटेटिव जो फर्स्ट और सेकंड बी का दोनों सी में आ गया। इन रिसर्च द डाटा कैन बी क्वांटिटेटिव बट नेवर क्वालिटेटिव, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो रिसर्च है उसमें जो डाटा होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इवेल्यूएशन रिसर्च। इवेल्यूएशन रिसर्च के बारे में क्या मतलब इसके अंदर से जो कैन बी कंसिडर किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, हाउ वेल वी आर डूइंग, वट आर वी डू, बी है वट आर वी डूइंग, सी है वट वाई आर वी डूइंग, और डी है ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द दीज। तो इवेल्युएट कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो उसमें कैसे, हाउ, वट, वाई, इन सब चीज़ों के आंसर जो है, सब क्वेश्चन के आंसर जो है हम इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं। तो फिर इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। हम इवेल्युएट करते हैं कि हाउ वेल वी आर डूइंग, मतलब कितने अच्छे से हम करते हैं। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। व्हाई आर वी डूइंग, हम क्यों कर रहे हैं। तो हाउ, व्हाट, व्हाई, इन तीनों के आंसर जो है इसमें किए लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट सूट फॉर एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के बेस्ट सूट क्या करता है? तो इट इज़ एन अप्लाइड रिसर्च, बी इट इज़ एन क्वांटिटी रिसर्च, सी इट इज़ आ सर्वे रिसर्च, डी इट इज़ आ पॉपुलेशन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च क्या है? इसमें क्या होता है? प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन किया जाता है प्रॉब्लम का, और जो अप्लाइड रिसर्च होता है इसमें भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये बेस्ट सूट किस पे करेगा एक्शन रिसर्च? अप्लाइड रिसर्च का। तो इट इज़ एन अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च का ही ये एक छोटा सा पार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।